सनहेद्रिन, जो कि इजराइल की सर्वोच्च अदालत है, ने अभी अभी पतरस और यूहन्ना को आदेश दिया है कि वे फिर कभी यीशु के बारे में न बोलें। और इसी के साथ हम प्रेरितों के काम 4 में हैं, जहां ये दोनों प्रेरित अपनी कलीसिया के परिवार को बताते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है। कलीसिया एक प्रार्थना सभा शुरू करती है। वैसे वे यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि प्रभु, आपने पतरस और यूहन्ना को कष्ट क्यों सहने दिया, आपने उन्हें जेल में रात क्यों बिताने दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे यहाँ पद 24 में अपने सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करते हुए शुरू करते हैं, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। दूसरे शब्दों में वे उसकी स्तुति करते हैं कि वह पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब भी उनकी प्रार्थनाएं उनकी परेशानियों की वास्तविकता को स्वीकार करती हैं। वे यहाँ पद 27 में याद करते हैं कि हेरोद और पीलातुस अन्य जातियों और इज़राइल के लोगों के साथ मूल रूप से यीशु की गवाही के विरुद्ध एकत्रित हुए थे। यह अन्यायपूर्ण था। जो कुछ अभी अभी हुआ था वह बुरा था। लेकिन प्रियजनों, कलीसिया हेरोद या पीलातुस को हटाने के लिए कोई अभियान शुरू नहीं करती। वे यहाँ महल के बाहर धरना नहीं दे रहे हैं। वे समझते हैं कि बुरे लोग भी परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा हैं, क्योंकि वह सब कुछ भलाई के लिए एक साथ मिलाकर कार्य करता है। आप जानते हैं, हम सभी निराशा, हताशा और पराजय की ओर प्रवृत्त होते हैं, जब तक कि हम यह न समझ लें कि परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी परेशानी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करती। अब हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह सब अच्छा नहीं होता। बाइबल यही नहीं कहती। बाइबल ये नहीं कहती कि सब बातें अच्छी हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई के लिए कार्य करता है। रोमियो 8:28। अब इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ कलीसिया यहाँ पद 29 में यह विशेष प्रार्थना निवेदन करती है, प्रभु अपने दासों को यह अनुग्रह दे कि वे पूरे साहस के साथ तेरा वचन बोलते रहें। आज हमारे लिए एक आत्म परीक्षण करने वाला सत्य होना चाहिए। वे परमेश्वर से यह नहीं मांगते कि वह संसार को एक अच्छा स्थान बना दे। वे परमेश्वर से यह नहीं मांगते कि सनहेद्रिन उन्हें परेशान करना बंद कर दे। वे परमेश्वर से साहस की मांग करते हैं ताकि वे मसीह के बारे में सत्य का प्रचार करना जारी रख सकें। अब इस विशेष प्रार्थना सभा में परमेश्वर यहाँ पद 31 में नाटकीय रूप से उत्तर देता है। जब उन्होंने प्रार्थना की तो वह स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। दूसरे शब्दों में, वे सब पवित्र आत्मा के प्रभाव में थे। और क्या हुआ? वे परमेश्वर का वचन साहस के साथ बोलते रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। वैसे उन्होंने उनकी समस्याएं दूर नहीं की। सनहेद्रिन अब अपना काम बंद नहीं कर रहा है। शिष्यों के रूप में उनका जीवन अब और आसान नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर उन्हें सत्य को साहसपूर्वक बोलते रहने के लिए सामर्थ्य दे रहा है। अब प्रारंभिक कलीसिया का वर्णन यहाँ पद 32 में किया गया है। जो विश्वास करते थे वे एक मन और एक आत्मा के थे, और कोई भी यह नहीं कहता था कि उसकी कोई भी वस्तु उसकी अपनी है, बल्कि वे सब कुछ साझा करते थे। पद 34 में जोड़ा गया है। उनमें कोई भी जरूरतमंद नहीं था, क्योंकि जितने भी भूमि या घरों के मालिक थे वे उन्हें बेचकर जो कुछ भी बेचा गया था उसकी राशि ले आते थे। अब प्रियजनों, गलत मत समझिए। यहाँ के मसीही लोग कोई कम्यून शुरू नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो हो रहा है वह ये है कि लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। ये विश्वासी अपने घरों से निकाले जा रहे हैं। यीशु का अनुसरण करने के कारण उनके परिवार उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप कलीसिया अचानक जरूरतमंद लोगों से भर गई है। ध्यान रखें कि अगर यहाँ के सभी विश्वासी अपने घर बेचकर अपनी सारी धनराशि दे देते तो वे खुद भी जरूरतमंद बन जाते। तो यहाँ जो हो रहा है वह सामूहिक जीवन नहीं है, यह सामुदायिक जीवन है। प्रभु हमें, प्रियजनों, इस बात के लिए नहीं बुलाते कि हम दुनिया से भागकर अपनी छोटी मसीही समुदाय में छुप जाएं, बल्कि हमें इस तरह बुलाते हैं कि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक साथ मिलकर सुसमाचार के साथ दुनिया में जाएं। वास्तव में यहाँ हमें इसी तरह की सामुदायिक देखभाल का एक उदाहरण दिया गया है।
छंद 36 हमें एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराता है जिसे प्रेरितों ने बरनबास कहा, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र। बरनबास साइप्रस का मूल निवासी है। वह अपने प्रोत्साहित करने वाले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में छंद 37 बताता है कि बरनबास ने अपनी एक जमीन बेची और वह पैसा प्रेरितों के पास ले आया। वह उसका नाम पट्टिका पर लिखा जाए। वह प्रशंसा पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो बस अपने जरूरतमंद विश्वासियों की मदद करना चाहता था। इस बिंदु पर हम इस प्रारंभिक कलीसिया में प्रेम, एकता और विकास को देखकर चकित हैं, और मुझे कहना होगा यह वाकई अद्भुत है। लेकिन कभी यह मत सोचिए कि अगर कोई कलीसिया सही काम करती है तो शैतान उसे छोड़ देगा। नहीं, दरअसल ऐसी ही कलीसिया पर शैतान हमला करता है, और वह हमेशा सीधे सीधे कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश नहीं करता। कई बार वह उसमें शामिल हो जाता है और अंदर से काम करता है। और अब जब हम प्रेरितों के काम 5 में आगे बढ़ते हैं तो शैतान की अगली चाल यही है, उस बलिदानी उदाहरण के बाद। अब यहाँ पद 1 में हमें बताया गया है कि अनन्यस नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ मिलकर एक संपत्ति बेची, और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने बिक्री की कुछ राशि अपने पास रख ली और केवल उसका एक हिस्सा लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। अब मैं आपको बता दूं, बिक्री की कुछ राशि अपने पास रखने में कोई बुराई नहीं थी। उन्हें तो शुरू से ही जमीन बेचने का आदेश नहीं दिया गया था। अगर वे बस ईमानदार होते तो बिक्री की कुछ राशि अपने पास रखने में कोई बुराई नहीं थी, और यही बात महत्वपूर्ण है। वे दिखावा करने वाले हैं। वे चाहते हैं कि वे भी उतने ही बलिदानी दिखें जितने कि बरनबास थे। जानते हैं प्रियजनों, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि कलीसिया को पहली बार जिस आंतरिक समस्या का सामना करना पड़ा वह न तो अनैतिकता थी, न ही गबन, न ही असहमति या यहां तक कि अलगाव। वह है पाखंड। यह जोड़ा कलीसिया के सामने नाटक कर रहा है, और यह एक झूठ है। अब हमें यह नहीं बताया गया कि कैसे। हमें बस इतना बताया गया है कि पतरस समझ जाता है कि क्या हो रहा है, और वह यहां तीसरी आयत में अनन्यस का सामना करता है। वह उससे कहता है, सतन ने तेरा मन क्यों भर दिया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की कीमत में से कुछ अपने लिए रख ले। फिर चौथी आयत में पतरस कहता है, तूने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। आयत 5। जब अनन्यस ने ये बातें सुनी तो वह गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए, और यह सुनकर सब पर बड़ा भय छा गया। जवान लोग उठे, उसे लपेटा, बाहर ले जाकर दफना दिया। अब सफीरा का क्या हुआ? वह भी इस योजना का हिस्सा है। यह मुझे इस बात की याद दिलाता है कि उनकी शादी में एक दुखद पहलू था। उन्होंने एक दूसरे को प्रभु के सामने जवाबदेह नहीं रखा। जानते हैं, उनमें से किसी एक को दूसरे को यह बताना चाहिए था कि यह विचार कितना गलत है। किसी ने मुझसे एक बार कहा था, हम सभी को अपने जीवन में कोई ऐसा चाहिए जिसे हम धोखा न दे सकें। यहां हमें बताया गया है कि सफीरा चर्च आती है लगभग 3 घंटे बाद, और पतरस उससे सीधे 8वीं आयत में पूछता है, मुझे बताओ, क्या तुमने जमीन इतनी कीमत में बेची थी? और उसने कहा, हां, इतनी कीमत में। और पतरस उससे 9वीं आयत में पूछता है, यह कैसे हुआ कि तुम दोनों ने मिलकर प्रभु के आत्मा की परीक्षा लेने का निश्चय किया? कुछ ही सेकंड में वह गिर जाती है, मर जाती है, उसे बाहर ले जाया जाता है और अपने पति के बगल में दफना दिया जाता है। अब यहां इतनी अनोखी कठोर प्रतिक्रिया क्यों हुई होगी? मेरा मतलब है, आज भी पाखंडी लोग चर्च सेवा के बाद जीवित और स्वस्थ रहते हैं। आप जानते हैं, सच कहूं तो कभी कभी वे मंच पर भी होते हैं। वे चर्च खत्म करते हैं और दोपहर का खाना खाने चले जाते हैं। खैर, हमें नहीं बताया गया कि क्यों, लेकिन आपको याद होगा जब इजरायली पहली बार प्रतिज्ञात भूमि में आए थे तो सबसे पहली समस्या जिससे प्रभु ने निपटा था वह थी धोखाधड़ी। आखन ने पैसे और कीमती सामान चुराए और उसे छुपाने की कोशिश की थी, जैसा कि यहोशू अध्याय 7 में बताया गया है।
शायद परमेश्वर यहाँ शुरू में ही एक बहुत मजबूत संदेश दे रहे हैं कि आज के चर्च के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कोई विकल्प नहीं है, वे अनिवार्य हैं। वास्तव में पद 11 हमें बताता है कि पूरे चर्च और उन सभी पर जिन्होंने ये बातें सुनी बड़ा भय छा गया। नीचे पद 13 में हम पढ़ते हैं, दूसरे लोग उनके साथ नहीं जुड़े, हालांकि वे उनका बहुत सम्मान करते थे। देखिए, विश्वासियों में और भी अधिक श्रद्धा आ गई थी। अविश्वासी वहां आने से डरते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस समय में, अरे अगले रविवार को तुम किस चर्च में जाओगे? मैं यरूशलेम के उस चर्च में जाऊंगा। अरे क्या तुमने नहीं सुना कि वहां बेईमान लोगों के साथ क्या होता है? अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। साफ कहूं तो यह संदेश प्रारंभिक कलीसिया को दिया गया था, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता अगर दुनिया हमारे चर्च सेवाओं में आने से थोड़ी डरती, क्योंकि वे जानते कि जिस पवित्र परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह वहां प्रकट होने वाला है। फिर भी उसी समय दुनिया हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए हमें बहुत सम्मान देती। क्या हो अगर हम ऐसा जीवन जिएं कि दुनिया हमारे चर्च के बारे में कहे, जानते हो वे लोग वहां अलग हैं लेकिन वे असली हैं। मैं जरूरी नहीं कि उनके साथ रहना चाहूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनका सम्मान करता हूं। वे अपनी बात पर कायम रहते हैं, वे ईमानदार हैं, वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, वे सच में उस यीशु के प्रति समर्पित हैं जिससे वे प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं। क्या यह एक शानदार गवाही नहीं होगी? तो चलिए आज ऐसा जीवन जी और उस गवाही को हकीकत बनाएं। तो जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।